चलिए, एक नया चैप्टर है जेईई मेंस 2026। 21 जनवरी का शिफ्ट 1 का क्वेश्चन है और चैप्टर है सीक्वेंस एंड सीरीज। क्वेश्चन देखने से आपको काफ़ी डरावना और भय टाइप का लग रहा होगा। कुछ बच्चों ने छोड़ दिया कि कैसे करें, तो छोड़ना नहीं है, आपको अटेम्प्ट करना है। अगर आंसर आ जाए तो ठीक है, बेसिकली अपना स्ट्रॉन्ग रखिए। तो इसी प्रकार क्वेश्चन है, A1 दिया 1 फर्स्ट टर्म एंड फॉर n इज ग्रेटर देन 1 an प्लस 1 इक्वल टू कितना बोल रहा है, हाफ an प्लस एन स्क्वायर माइनस 2n प्लस 1, ठीक है, अपॉन n स्क्वायर इंटू n प्लस 1। देन बोल रहा है मॉड के अंदर है समेशन 1 n इक्वल टू 1 से इन्फाइनाइट an माइनस 2 बाई एन स्क्वायर इज इक्वल टू, आपको इसकी वैल्यू को फाइंड आउट करना है जो समेशन के अंदर है ना उसको। तो एक चीज़ आप देख रहे हो इसमें, थोड़ा सा क्वेश्चन को आप ध्यान से अगर देखो तो क्वेश्चन में ही सारे आंसर छिपे हुए थे हैं, ठीक है। मैं नहीं कर रहा हूँ, ये क्वेश्चंस कर रहे हैं और आपको जो मैं प्रैक्टिस करा रहा हूँ, जितने PYQs करा रहा हूँ उस PYQs को आप अच्छे से देखेंगे ना तो आपको पता चलेगा कि इसी में आपके सारे आंसर दिया हुआ है। अब देखो, आपको पहली कंडीशन तो A1 की वैल्यू 1 है, ध्यान देना, ठीक है। कंडीशन क्या दिया है कि A1 की वैल्यू 1 है, ठीक, लिख लो यहाँ A1 इज इक्वल टू 1 है। अब आपको ये कंडीशन दिया है ना, n प्लस 1 और ये n और ये भी n है, तो इसको हम क्या दूसरा टर्म माने। सबसे पहले इसको देखते हैं कि ये an प्लस 1 इसको हम कैसे लिखते हैं सिंप्लीफाई में, 1/2 an। इसको यदि मैं तोड़ दूँ 2n स्क्वायर माइनस n स्क्वायर माइनस 2n प्लस 1 अपॉन n स्क्वायर और n प्लस 1 का होल स्क्वायर, तो मतलब एक ही है वो, है ना। बस ये n स्क्वायर को मैंने ऐसे तोड़ा। अब इसको यदि हम ऐसे ब्रैकेट में ले लें, है ना, तो कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे ही है ना। अच्छा, यहाँ माइनस होना चाहिए भैया, माइनस होगा यहाँ पर प्लस नहीं है, माइनस है। क्वेश्चन लिखते हो ध्यान दिया करो ना भाई, तो प्लस हो जाएगा ये, ठीक है। और जैसे ही प्लस होगा तो इसको हम पार्शियल फ्रैक्शन में ब्रेक करते हैं, ध्यान देना। an प्लस 1 इज हाफ an प्लस, इसको पार्शियल फ्रैक्शन में ब्रेक करोगे ना तो 2 अपॉन n प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस, अब आपके पास क्या बचेगा, ये n प्लस 1 का होल स्क्वायर हो जाएगा, तो आपको सिर्फ क्या बचेगा, कुछ तो नहीं बच रहा है, 2 ही बच रहा है क्या, n प्लस 1 का होल स्क्वायर है, ये n प्लस 1 का होल स्क्वायर, ठीक है। ऐसा कुछ बचेगा आपके पास, ठीक है। अब इसको आप एक काम करो, है ना, ठीक है, इसको ऐसा पार्शियल फ्रैक्शन में किए ना, तो n स्क्वायर कटा, और जब इसको हम इसको लिए तो ये कटा, 1/n स्क्वायर बचा, 1/n स्क्वायर आपको बच गया। तो आप एक काम करो, ट्रांसफ़र कर लो इसको, आपको ना इसको ट्रांसफ़र कर लेना होगा, इसको इधर ले आओ तो आपको एक कंडीशन 2 बच जाएगी, ठीक है। आपके पास ये 2 कंडीशन बढ़ जाएगी, है ना। आप इसको ट्रांसफ़र कर लो, an प्लस 1 माइनस 2/n प्लस 1 कर, तो आपके पास जो भी वैल्यूज़ बचेगी देखते हैं। ये an प्लस 1 माइनस, भाई n प्लस 1 एक साथ कर लो ना, लॉजिक यही है। ये आपको बचा, यहाँ क्या बचा, 1/2 an लिख दो, n स्क्वायर, ठीक है। ये आपका
चाहो तो आप इसको और स्टैंडर्ड फॉर्म में निकला, चाहो तो 1/2 कॉमन भी निकाल सकते हैं इसमें। यहाँ एक काम करो ना, 2 और 2 से मल्टीप्लिकेशन कर दो, तो क्या निकालोगे 1/2 an माइनस 2/n²। अब ये आया क्वेश्चन। देखो हमारे मेन मकसद था कि इस फॉर्म में इसको लेकर आना, इस फॉर्म में आ गया ना, एक n+1 है और एक n है, ठीक है, इस फॉर्म में आ गया आपका ये, इस कैलकुलेशन फिर से लिख लो, ये इसका। यहाँ तक क्लियर हुआ? अब देखो ये जो लेफ्ट हैंड टर्म दिखा रहा है ये n+1 का टर्म है ना, ये जो है an+1 माइनस 2/n+1 का होल स्क्वायर है, तो ये n+1 है। और दूसरा कौन सा है, इसको हम bn मान लेते हैं, जिसको हम क्या करते हैं bn मान लेते हैं। तो bn+1 an+1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, हाफ, या bn+1 माइनस इक्वल टू 1/2 bn, इस फॉर्म में आप लिख सकते हो, ठीक है। इसको हम b मान लेते हैं ये, तो ये क्या होगा bn हो जाएगा ना, तो bn/2 हो जाएगा, bn/2। इसको अपन क्या लिख सकते हैं, b मान लेते हैं ना, तो bn+1 इज इक्वल टू 1/2 और ये bn है ना, मैंने इसको क्या किया bn ले लिया, इसको हम bn ले लिए, an था ये bn ले लिए, तो bn+1 इक्वल टू हाफ bn, ठीक है। तो एक जीपी में आ जाएगा, जीपी में आएगा ना, n+1 है। तो अब आप एक काम कर सकते हो कि n से लेकर कितना दिया है, इन्फाइनेट तक, an माइनस 2/n+1²। तो इसमें n बराबर 1 रखो, है ना, और रखते जाओ। चलो अब इसको देखते हैं, हमको ये निकल गया bn+1 रख के देखो ना, इसमें b2 इक्वल टू b1 है ना, b3, अगर मान लो n केवल 1 पुट करते हैं तो कितना होगा b2 है ना, 1/2 b1, 2 पुट करते हैं तो b3 1, इस टाइप का आपका चलते जाता है। तो अब इसको अपन एक काम करते हैं, इस पैटर्न में आते हैं, ठीक है, जिसको हमने क्या लिया है, bn लिया है, ठीक है। तो bn+1 इक्वल टू हाफ bn हुआ ना, इसको हम लिख सकते हैं। अब देखो ये एक जीपी हो गया, जीपी हो गया कि नहीं, कैसे हुआ, एक जीपी हो गया जिसका कॉमन रेशियो आपका कितना दे रहा है, r इक्वल टू 1 दे रहा है ना, आपको a1 इक्वल टू 1 दे दिया है, और r मीन्स कॉमन रेशियो 1/2 आ गया। अब इसकी सहायता से यहाँ पर 1 2 पुट करके हम निकालते हैं, आपको क्या निकलेगा, bn है ना, 1 पुट करो तो a1 माइनस 2, ठीक है, a1 माइनस 2 निकल गया। अब यदि a1 माइनस 2 निकला है आपको, तो वो ये क्या आ गया आपको, ये bn है ना, इसको हमने bn माना है ना, एक मिनट रुक जाओ, bn इक्वल टू क्या लिया है हमने, an माइनस 2/n²। यदि हम n बराबर 1 ले लेते हैं तो यह आ जाएगा b1 इज इक्वल टू a1 माइनस 2। अब a1 कितना दिया है, 1 है ना, तो b1 इज इक्वल टू क्या हो गया, 1 माइनस 2, तो b1 इज इक्वल टू आ गया -1, ठीक। b1 इक्वल टू कितना आ गया आपको, b1 इक्वल टू कितना आ गया, -1, और a आपको कितना दिया है, ठीक है ना, तो आप निकाल सकते हो r इक्वल टू सम ऑफ इनफाइनाइट टाइम्स, तो b1 आप निकाल सकते हो। ऐसे आपका b1 b2 चलता जाएगा, n इक्वल टू 1 से n, ऐसा b1 प्लस b2 प्लस b3 प्लस b4 ऐसे करके चलता जाएगा, है ना, कॉमन रेशियो आ रहा है। देखो आप इसे निकाल सकते हो, यदि हम b1 है ना, n की जगह हम कितना रखें, 1 रखे हैं, अब n की जगह 2 रखोगे, 2 2 जब 4 आ जाएगा, 1/2 आ जाएगा, ठीक है, ये कितना आ जाएगा, a2 माइनस 1/2 आ जाएगा। अब a2 आपका कॉमन रेशियो कितना है और आपका फर्स्ट टर्म कितना है, इससे आप निकाल सकते हो। कहने का मतलब है सीरीज बन जाएगा जिसका फर्स्ट टर्म कितना है, a1 इक्वल टू -1 है ना, और कॉमन रेशियो कितना है 1/2, मतलब -1 1 -1/2,
तो कितना जाएगा -2, जिसका मॉड है तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा 2 दे देगा। ये आंसर कितना दे देगा 2 देगा। ये छोटा सा क्वेश्चन है जिसको आपको सॉल्व करके निकालना था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सीक्वेंस सीरीज का निपटाते हैं आज। समझ में आ गया हो तो लाइक करके शेयर कर देना है।